तो आप इस चीज का जो है उनके ऊपर लगा सकते हो ना, चार्ज लगा सकते हो, क्योंकि जहां भी देखो उसका पर्सनल पैसा उसको मिला है, चाहे वो 50 लाख हो चाहे 50 CR हो उसका, तो वो उसकी पर्सनल लिबर्टी है कि वो अपने बच्चों के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करे या ना करे। पहली चीज तो ये जो है लॉ भी बनता है, अधिकार भी बनता है। दूसरा, अगर तुम उससे कुछ लेना भी चाहते थे तो उस जगह को प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता था, उसके लिए कोर्ट कचहरी की क्या आवश्यकता थी? एक घर में रहते हैं, रोटी सब्जी अलग खाते हैं, ये अपना अलग होते हैं। ये फिर परिवार थोड़ी हुआ, ये तो फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ इस तरीके का। तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं पर वो नहीं करते। आप चाहते क्या हो मुझसे? इनकी तारीख है बुधवार की, ऐसे ही वो केस को आगे से आगे बढ़ाई जा रही है कि एक साइड लग जाए। मतलब आप लोगों को क्या आपका कोई मतलब पैसा नहीं दे रहे हैं हक का? ओके, चलो आप एक काम कर सकते हो इस चीज के लिए ना, बंगलामुखी जो ऋण नाशक स्रोत होता है ना, माँ बंगलामुखी का, पहले तो उसका आपको नित्य 41 पाठ करना है आपको नित्य के। ये बंगलामुखी माँ का है, नित्य के 41 पाठ बेटा तुमको करने हैं इस चीज के। और इसके साथ ना माँ बंगलामुखी जो है ये शत्रु नाशनी भी है, और शत्रुओं के नाश के लिए ना पहले शत्रुओं का आधार एक बलि को बनाओ, उस बलि का विधान करवाओ अपना पहले तो। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में ये कोर्ट कचहरी में जीत नहीं सकेगा तुमसे, क्यों? वहां पे अगर करेगा तो इसको रक्तचाप की समस्या हो जाएगी वहां पे, तो वहां पे मतलब आगे डेट पे डेट नहीं जाएगी आगे। दूसरा, हो सके तो जितने हो सके बंगलामुखी के हवन करवा ले अपने ऊपर से। अपने निजी जीवन को लेकर के ज्यादा निजी जीवन को लेकर ज्यादा परेशान है, इसके कारण परिवार में अनबन की जो है समस्याओं का ज्यादा सामना तुम्हें करना पड़ रहा है। किसी ये थर्ड इंसान के कारण ये चीज हो रही है तुम्हारे घर में, कोई औरत है उसके कारण हो रही है समस्या तुम्हारे घर में। उसने तुम्हारे घर के ऊपर तंत्र क्रिया करवाई है, और इस क्रिया को करवाए हुए कम से कम बेटा 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जिसके कारण परिवार में अनबन का माहौल बना हुआ तुम्हारे। और इसमें जो है जो मुस्लिम शक्तियां जो होती है ना राजे, जैसे जहाँ जैसे मजार वजार हो गई, इन सब की शक्तियों का भोग दे करके तुम्हारे ऊपर क्रिया करवाई गई है, ठीक है? हाँ जी, जिसके कारण सारे तेरे काम बंधे हुए हैं उस जगह के ऊपर, तेरा कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं, शरीर तेरा खराब कर दिया गया इस चीज में, और शायद तेरे को झूठे एलिगेशंस में भी तेरे को कहीं ना कहीं जो है फंसाने की कोशिश की गई है इन सब चीजों के बीच में। एक काम करना पड़ेगा तुझे इन सब चीजों में से ठीक होने के लिए। 3 बृहस्पतिवार तक ना बेटे किसी बंगलामुखी के मंदिर में जा करके ना तुझे लाल मिर्ची का दान देना पड़ेगा तुझे अपने ऊपर से जी। किसी भी बंगला माई के मंदिर में देना पड़ेगा। अगर बंगला माई का मंदिर अगर तुम्हारे पास ना हो तो किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में तुम्हें दान देना पड़ेगा, वो अपने ऊपर से घुमा के देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जितने शत्रु हैं उनको जो है मिर्ची लग जाएगी तुम्हारे जा करके, और तुम्हारा मतलब शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और सबसे अच्छा क्या, शत्रुओं को अपने से और ज्यादा दूर करने के लिए बेटा अपने ऊपर से उतारण करवा लो। शत्रुओं की जो समस्या है, वो बाधा है, वो ठंडी हो जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे इस चीज में, ठीक है? ये लो बेटा प्रसाद लो, तुम्हारा कल्याण होगा। लो झोली करो। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दर। हाँ जी, जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? जहाजगढ़ जहाजगढ़ रुड़की से, जिला हरिद्वार से। जी, हरिद्वार से। आपकी व्यवस्था, काम धंधे की व्यवस्था मुझे ठीक नहीं लग रही है आपकी, जैसे बंधा हुआ है वहाँ पे और आपका बिल्कुल बांध रखा है। पिछले 3 सालों से आप लोग ज्यादा परेशान हो इसी चीज को लेकर के। व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, जिसके कारण घर में ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यही चीज 100 चीजों का आपके घर में जो है इस समय पे जो है स्वरूप ले रही है ना, इस टाइम पे बैठ के। इसी चीज के कारण, इसके सिवा घर में किसी को दबाव भी पड़ता है इसी चीज के कारण, जैसे दिल की तरफ से या कमर की तरफ से किसी को दबाव पड़ता है घर में, बिल्कुल जकड़न रहती है किसी को। कोई नारी है, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, किसी औरत को ये चीज का तुम्हारे घर में प्रभाव पड़ता है। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, कोई शक्ति है भाई, कोई तारा देवी का कोई उपासक है, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। तारा माई का ही कोई उपासक है, उस तारा माई के उपासक के द्वारा 3-3.5 साल पहले तुम्हारे ऊपर क्रिया करी गई है। इस टाइम पे चावल जो होते हैं ना, चावल को पका करके तुम्हें खिलाया गया भैया। लेकिन ये है कि माता रानी की कृपा से ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें इन्वॉल्व कुछ तुम्हारे घर के लोग भी हैं, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ करेगा सो भरेगा। एक काम तुमको करना पड़ेगा अपने ऊपर से, ठीक है? अपने ऊपर से ना जो रसगुल्ले होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं, घुमा करके ना तुम्हें किसी भी ऐसे शमशान घाट में उसको चढ़ाना पड़ेगा जहाँ नित्य शव आता हो, जो जलता मशान हो ना जहाँ पे, वहां पे जलते मसान के पास तुम्हें रखना पड़ेगा तारा माई के नाम से। तुम्हें कम से कम 51 दिनों तक तुम्हें करना ही करना है, तुम्हारा सब कुछ खुल जाएगा बिल्कुल माता रानी के। क्या नाम आपका? संतोष, इनका सामना जी, इनका श्यामलाल जी। परिवार में बड़ी आपकी समस्या है भाई, बिल्कुल पता ही तुम्हारा नाश उठ चुका है पूरा, तुम्हारे घर का शरीर टूट चुका है बिल्कुल घर वालों में तुम्हारे। और सबसे ज्यादा इस समय पे जो परेशानी के अंदर है वो ये औरत है इस टाइम पे, जो मेरे सामने बैठी हुई है, बिस्तर से नहीं उठ पाती है बिल्कुल भी। 2018 के बाद से ज्यादा इसकी समस्या है, इसके ऊपर ज्यादा परेशान रहती है ये।
पाँव में भी कुछ चीजें चलती हैं तुम्हारे। और एक बात बताओ, तुमसे एक नारी चिढ़ती है, तुम्हारे घर की है, मैं बताऊं, इसके तुम्हारे पति के घर की वाली साइड से, और वो चाहती है कि तुम्हारे पैर ना स्टेबल हो सके किसी भी जगह के ऊपर से और वो नहीं चाहती कि तुम्हारे पैर एक जगह पे जम सके, जिस चीज के कारण तुम पे क्रियाएं वगैरह करवाती रहती है उल्टी सीधी। अभी हाल ही में ना कम से कम 15 दिन पहले तुम्हारे ऊपर एक क्रिया हुई है जिसमें तुम मरते मरते बचे हो। इस चीज में दबाव पड़ जाता है, एकदम से प्राण जैसे निकलने की दशा तुम्हारे ऊपर आती है उस समय पे। पैसा दिला तो तुम्हारा वैसे ही खत्म कर रखा है इन लोगों ने, कतई टोटे में सड़ा रखे हो तुम। कहीं पे भी तुम जाओगे वहां पे भी, और कर्जे के रूप में भी तुम्हारे ऊपर ये समस्या आ रही है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक काम आप कर सकते हो इसके लिए छोटा सा। एक तो जो फूटी कौड़ी होती है ना, अपने ऊपर से घुमानी है। एक कोई कटोरा जो होता है मान लो, उसमें शहद भर के उसके अंदर फूटी कौड़ी डालते जाना है 41 दिनों तक, एंटी क्लॉकवाइज ना, अपने ऊपर डालते जाना। उसमें 41 दिन के बाद वो कटोरे को ना शहद में भरा हुआ घड़े में डाल करके लाल कपड़े से बंद करके ना किसी बहते दरिया में प्रवाह कर देना उसको। बस कहाँ से आए हो आप? भिवानी से हरियाणा। जी, भिवानी हरियाणा। हाँ जी, क्या नाम आपका? पूनम। और ये सतीश आपकी कौन है? हस्बैंड। ओके, और वो ये बच्चे? पीछे बच्चे। हाँ जी। कैसे आना हुआ जी हमारे पास? क्या मुझे कर 2 सकते साल से बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, सभी परेशान है, सब तिल के मर रहे हैं, गिर रहे हैं। हैं? एक चीज वो तो चलो ठीक है, वो सब तो सही है तुम्हारा, लेकिन मेरे को ये बता, तुम्हारे यहाँ भाई मसाणी माता का प्रयोग बड़ा पुट्ठा पड़ रहा है तुम्हारे यहाँ। तो तुम 2 साल की बात कर रहे हो, मैं तो कम से कम 6 साल पुरानी क्रिया दिख रही है तुम्हारे ऊपर। माता मसाणी का पुट पड़ रही है तुम्हारे ऊपर, तो कम से कम 6 साल पुरानी क्रिया है। कोई भक्त है तुम्हारे यहाँ आना जाना था उसका 6 साल पहले कतई, और 6 साल पहले जो है क्रिया उठ रही है इस चीज की है। और ये माता धोख के तुमने पुजारी तो इसकी दे दी, लेकिन आजकल सदना रही है, इसने घर का मुद्दा मार रखा है तुम्हारे। देवी क्या चाहते हैं कि तुम्हारे घर में अपना सदे की पूजेगी, लेकिन तुमने तो कुछ भी ना दे रखा है। इसका चक्कर ये है, या तो बेटा सही तरीके से रख लो या पूरा विसर्जन कर दो इस चीज का। विसर्जन कर दोगे तो सारा तुम्हारा कल्याण है, रखोगे तो भाई सारी जिंदगी फिर बालकों को भी करनी पड़ेगी। भाई तुम्हें अपना देखना है, बड़े बुजुर्ग तो अपना क्या करके चलते बड़े, तुमने तो अपना देखना है ना। अगर तुमसे पुगती है तो पुगा लो भाई, नहीं पुगती तो फिर भाई अपना हाथ जोड़ लो। और क्या यही चीज हो सकती है भाई? जब ठीक है, जब तुम्हारे पे खाने को 2 रोटी नहीं है, अब उनके कहां से तुम जो है पूरे पाड़ोगे अपना? ठीक है ना, अपना जितना है अभी, या तो हाथ जोड़ लो भी, ठीक है अभी माई हमसे पुगती है नहीं है अभी तेरी भी, ठीक है जब देखी जाएगी जो कुछ होगा तो पुगा लेंगे। तुम ठीक है, आगे बच्चों का क्या पता है, बच्चे जाके पता नहीं यहाँ बैठे हो विदेशों में सेटल्ड हो, वहां पे कौन पूछेगा धोखे का? बता जरा, आने वाली जनरेशन का तो कुछ भी नहीं पता है, तो बच्चे चंडीगढ़ से है, न्यू चंडीगढ़ से। अच्छा, क्या नाम है बेटे तेरा? कश्मीर सिंह। कश्मीर सिंह। और माता का? परमजीत कौर। परमजीत देवी जी। इस सेहत भाई बड़ी खराब है तुम्हारे घर में किसी की, तुम्हारी माता की शायद, मेरे को लगता है सेहत खराब है बहुत ज्यादा। इसी के कारण जैसे यहाँ पे इनको पाँव से चला नहीं जाता, यहाँ से ज्यादा समस्या रहती है, कमर में बहुत दर्द रहता है, और ये चल भी नहीं पाते, खाना खाने को मन नहीं रहता, पेट में दर्द रहता है, अकड़ रहती है इनके। और तुम्हारा भी कहीं काम धंधे की कोई स्थिरता नहीं तुम्हारी आ रही है, जहाँ भी तुम लगा रहे हो वहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल 0 जा रहा है इस टाइम पे। क्योंकि कारण क्या है तुम्हारे यहाँ भाई इस टाइम पे क्रियाएं चली हुई हैं, कई माड़ी के कोई पुजारी थे, वहां से तुम्हारा कहीं आना जाना था तुम्हारे घर में, और तुम जाया आया भी करते वहां पे माड़ी के यहाँ, है ना। तो वहां से तुमने गया, वहां से तुमने सुखना सुखी हुई यार, तुमने पूरी नहीं करी, आज तुम्हारा कतई ना सूट रहा है। पहले तो जाओ वहां पे अपने हिसाब से, पहले तो अपना पूड़े पापड़ी जो यथाशक्ति मिल बढ़ पाए तुम्हें, माड़ी पे जाओ, गुरु गोरखनाथ के चरणों में चढ़ाओ, बाबा को बोलो कि बाबा ठंडे पड़ो इस चीज में, हम गरीब लोग हम कुछ नहीं दे सकते इस मामले में। तुम्हारी माता के ऊपर से घुमा करके 3 रविवार तक ना, ये जो जैसे ठंडा मीठी लस्सी हो गई, कच्ची लस्सी जैसे हो गया, या रोट हो गए, ये इस तरीके से, और भगमा चोला हो गया, 1.25 किलो लड्डू हो गए, और अपना इसका तेल का दिया, ये गुरु गोरखनाथ के चढ़वा दो तुम्हारी माता के 3 रविवार तक, तुम्हारी माता के पहले में आराम आ जाएगा। ठीक है, साथ में जोड़े में काली माता को चलाओ, अपने काली माता को तारा ले लो साथ में अपना, इसमें क्या अपनी माता काली जो है जोड़े में चलेगी, तुम्हारी माता 1 नंबर सेट हो जाएगी, बाकी काम धंधा भी तुम्हारा इसी चीज में खुल जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? करण। करण आगे सोलंकी। करण सोलंकी। हाँ, क्या चाहते हो? देखो क्या है क्या। तेरी शादी होगी? कोशिश की है शादी करने की? मतलब ऐसे अभी रिश्ता तो कोई हुआ नहीं। रिश्ता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जैसे तेरा ना ब्याह बंध रहा है, और तेरा बांध रखा है किसी ने, ब्याह हो गए 3 साल तेरे ब्याह बंधे हुए, पेड़ में भी ऐसे मरोड़ रहती है इस तरीके से बांध रखा हो किसी ने, यहाँ से तेरा ब्याह बन रहा है भाई। ये मेरी माता भी कह रही है मेरे को, ताया मैंने पूछा, मगर तेरा ब्याह हो लिया? मैं बताऊं, अगर कल को ना ये कौन तेरी पूजा माता जी हैं भाई, एक बात बताओ माँ, मेरी बात सुन, कल को जो छोरे का ब्याह करने बैठेगी ना, तो वहां पे समस्या भी आएगी इसको, इसका तो ब्याह भी बंद रखा, काम धंधा भी बांध रखा छोरे का तो तेरे, और कहीं ना कहीं इसका दिमाग दूसरी साइड लगा रखा छोरे का, जो जहाँ जिस साइड लगाना नहीं चाहिए, ये जानता मैं क्या बात कह रहा हूँ।
समझ गया? समझ गया? मैं वही चीज कह रहा हूँ। मैं ये देवी माँ मेरे को कुछ और है बता रही है इस टाइम पे, तेरे छोरे का बंधवा रखा है। मैं बताऊँ कल को हो सकता है कि तेरा अगर तू हो जाए ना तो ब्याह शादी करना भी तेरे को औखा हो जाए इस छोरे का, क्योंकि ये चीज आते बन रही है। भारी हो जाए। हाँ मुश्किल आ जाएगी भाई छोरे का ब्याह करते हुए। तो एक काम बताऊं, अगर करोगे जे काम धंधा भी सेट हो जाएगा, छोरा भी सेट हो जाएगा, कतई यार तेरा माई की कृपा से कतई पोता खेडेगा। ये देख चाहे रुक जाए। तुम्हारे यहाँ ना जो पुरानी एक जगह है भाई, मैं बताऊँ तुम्हारे यहाँ पहाड़ी देवताओं की जगह है तुम्हारे यहाँ पुराने टाइम से, और पहाड़ी देवताओं का थान हुआ करता है। और जैसे इनका होता है ना सालाना 3 सालाना पूजा होती है कोई, जी। और वो पहाड़ों में जो है देवी देवताओं की जो होती है वो तुम्हारे यहाँ हुआ करती, और तुम्हारे पुरखे मुकर गए उसको देने के लिए किसी टाइम पे, और आज की थोड़ी मुकर रहे हैं। कम से कम तुम्हारी इसको हो गए 16-17 साल पुरानी ये चीज हो रही है, और तुम्हारे पुरखे मुकर गए थे जा करके करे भी ना तो आगे जमीन का कुछ देंगे ना करेंगे, और तब से 16-17 साल से तुम्हारा परिवार परेशान है। तो आज की बात कर रहा है भैया, आज जो है मेरा बयान नहीं हो रहा है या मेरी बहन का बयान नहीं हो रहा है। ऐसा है ना, 16-17 साल से परेशान हो तुम लोग। सब जगह के सब पंडितों ने जैसा बोला, 1000 सब जगह के कई पंडित कुछ ना कर सकते इस चीज में। जब घर के खराब हो रहे हो तो पंडित क्या कर लेगा इस चीज में, ये बता जरा। इस जगह पे मैं या मेरी माँ भी कुछ नहीं करेगी। वहां तो तेरे जो है खुद के तेरे जो घर के देवी देवता है वो है जो है सदेंगे भाई, वो ही काम करेंगे। इसमें मेरा तो सहयोग हो सकता है सिर्फ माई के चरणों में। माता के इतने मतलब हमारी कुल देवी माता, वो भी माता पीछे हट रही है। हटेगी जब तुम जो है गलतियां करोगे। अब मेरी बात सुन, वो जो पुराना तुम्हारा पुश्तैनी गाँव है ना, वहां जाओ, वहां पे ना सालाना 3 सालाना एक पूजा होती है, जी होती है ना, जी। और वो 3 सालाना पूजा में जाओ और अपनी तरफ से जो प्रसाद पूजा पुजारी भेंट वगैरह जो कुछ है वो तुम्हें देना पड़ेगा भाई। ये जाके देनी है तुम्हें, सालाना देनी है, और इस चीज के लिए देनी है तुम्हारे देवता को देनी है। कढ़ाई भी है माता को, चिंतपूर्णी माता को हर बार चढ़ाते हैं, हर साल चढ़ाते हैं। अरे कढ़ाई को छोड़, माता तेरी है कढ़ाई पे बैठी है क्या बता, यदि 63 साल तक के माता। जी वैसे तो मुजफ्फरनगर का मुझे। अच्छा वैसे तो मुजफ्फरनगर का, और ऐसे अभी फिलहाल दिल्ली गए था जॉब के लिए। अच्छा जॉब तो को फिर भी ना मिल रही, कतई मिल रहा है, बढ़ रहा है कुत्ते की तरह, कदे यहाँ भटकता है कदे वहां भटकता है, कहीं कुछ भी ना तेरा काम बनता। काम कैसे बनेगा, तारे घर में पुराने पीर हैं भाई, पुराने पीरों की जगह है, और उसका तो पुजारी मथा वगैरह कुछ ना टेक रहे तुम आज के टाइम में। और तुझे आना जाना चाहिए था इनके आगे लेके, इनकी लेके मतलब आशीर्वाद लेके निकलना चाहिए था, तब जाके तेरे सारे काम बढ़ते हैं। लेकिन कतई तेने तो कुछ भी ना कर रखा, तो अगले तो फिर तेरा फिर करेंगे ही ना काम, भटकाएंगे कुत्ते की तरह तेरे को यहाँ से वहां और वहां से यहाँ। चल एक काम कर ले, हो जाएगा सही। तू जाके बृहस्पतिवार के दिन पे ना पीले चावल जो होते हैं ना, इसको किसी दरिया में प्रवाह कर दे 3 बृहस्पतिवार तक, और माई को अपनी चला ले जोड़े में। काम धंधा देने वाली यही है, और किसके आगे करेंगे, माँ तो फिर भी माँ है। जा यार माई का जो तारे कर ले, सेट हो जाएगा। ले छोरे पकड़, बोल आहो आ गया ध्यान में, वो नहीं दूंगा, चल रख ना। पहला काम धंधा करवा तो आपके भाजपा आवेगी पक। एक टाइम पे एक चीज है, लुच्चे गुंडे काम मेरे को पसंद ना है, मैं सही बताऊं। या तो एक टाइम पे पूरा आस्की दे दूंगा तुम्हें, फिर करियर नहीं दूंगा। जब करियर दूंगा तो फिर आस्की नहीं दूंगा। चल बाज एक दो ऐसा मतलब दोबारा जय माता दी। वो तो ठीक है भाई, पहले राम सलाम करो, दुआ करो, बाद में गर्लफ्रेंड से बात मार लियो। क्या करा है, कहाँ से आया है? दिल्ली से। करता है दिल्ली 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 से आया है। अच्छा किस तरह आ गया मेरे दो है? नौकरी चाहिए, के नौकरी चाहे तू? क्या का लेटर? दिल्ली पुलिस का, पुलिस वाला बनेगा। ओहो क्या बात है, बहुत सही है। पर फिर एक वचन दे, फिर माए क्या गता बात करूंगा तेरी। पहले तो एक वचन दे, तक माए क्या गए, फिर माँ क्या मैं बात करूंगा नौकरी दबाण वास्ते दे दो। पहली बात तो ये वचन दे मेरे को कि किसी की रिश्वत नहीं लूंगा मैं, अगर पुलिस प्रशासन में जाऊंगा तो। दे वचन दे, क्या वचन है? देख ले रिश्वत लेगा और नाश्ता देगी देवी माँ। दूसरा देख ले, एक वचन मेरे को दे कि किसी दिखिया है, किसी पे पैसा है, किसी पे नहीं है, तो किसी को आधी रात के लिए सबके लिए खड़ा रहेगा तू, किसी का साथ नाजायज धक्का नहीं करेगा जैसे आजकल करते हैं, तेरे को पता है ना। और तीसरा मान ले कि अगर मान ले छोरे छल्ले अगर तेरे को मिल जाए बिना हेलमेट के तो उनका चलन नहीं कटेगा। अगले को वार्निंग दे के छोड़ देगा। जब हुआ तो अपनी नौकरी के साथ भी हम कहेंगे नहीं कि भाई तुम दगा करो, अपने फर्ज की जो है पूर्ति करो। लेकिन ये हुआ ना कि एक आधे बार तो छोड़ देगा, छोरे छल्लों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। देगा पक्का।